नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई क्लास जो है बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए। अब आप लोग खुश हो जाइए कि बिहार बोर्ड 10th क्लास की संस्कृत भाषा का जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो शुरू होने वाला है। और इससे संबंधित जो इंडेक्स है वो हमारा जा चुका है, यानी कि इंडेक्स आपने देख लिया है कि आपको क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ हम जो करने वाले हैं वो पीयूषम भाग 2 की फर्स्ट चैप्टर यानी मंगलम को करने वाले हैं। और मंगलम का मतलब क्या होता है? कल्याण। मंगलम का मतलब क्या होता है? कल्याण, यानी आपका कल्याण हो। इसी तरह से हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हमारा कल्याण होना बहुत जरूरी होता है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमें आशीर्वाद वचन कहते हैं, और जिसमें क्या कहते हैं कि आपका कल्याण हो, यानी आपका मंगल हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका कारोबार मंगलमय हो, सब कुछ मंगल 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 हो। ठीक है, तो इसी मंगलम को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। और मंगलम के उपलक्ष्य में यहाँ उपनिषद से कुछ मंत्रों का संकलन किया गया है। तो उपनिषद किनके द्वारा लिखे गए हैं, कितने मंत्र हैं आपके, उनका परिचय क्या है, और कहाँ कहाँ कौन कौन से उपनिषद से कौन कौन सा मंत्र आया है, तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। और जितने भी उपनिषदों से मंत्र संकलित किए गए हैं उन मंत्रों का अर्थपूर्ण व्याख्या हम यहाँ पर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी अर्थपूर्ण व्याख्या जो है मंगलम पाठ को लेकर। यहाँ पर सबसे पहले हम इन जो आपकी मंगलम पाठ है, यानी कि मंगलम जो मंत्र है उसके अंदर संकलित उपनिषद से सबसे पहले उनका परिचय देखेंगे कि कितने मंत्र लिए गए हैं, लेखक कौन है, इसमें कौन कौन क्या क्या किस तरह से, ये सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं मंगलम। ठीक है, अब मंगलम पाठ का, मंगलम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? कल्याणकारी, कल्याण हो। मंगलम का मतलब क्या होता है? कल्याण हो। अब ये जो उपनिषद है, मंगलम पाठ में जो मंत्र लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद से लिए गए हैं। और उपनिषद के जो रचनाकार है, क्या कहेंगे हम? रचनाकार वो कौन है? वेद व्यास जी है। वेद व्यास जी को सभी जानते हैं, वेद व्यास जी। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ उपनिषद के बारे में कि कुल कितने उपनिषद है हमारे? 108 उपनिषदों की अगर संख्या की बात करें तो उपनिषद कुल कितने हैं? 108 हमारे जो पाठ्यक्रम में संकलित है, यहाँ लिखेंगे हम संकलित उपनिषद, वो कितने हैं? 4। और मंत्र कितने हैं यहाँ पर हमारे? 5। ठीक है, कितने हैं? देखिए मंगलम का अर्थ क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे अर्थ, कि मंगलम का अर्थ क्या होता है? कल्याण हो। उपनिषद मंगलम कहाँ से लिया गया है? ये जो मंगलम के जो जितने भी मंत्र है वो कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद से लिए गए हैं। और उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। कुल उपनिषद कितने हैं? 108 संख्या है। उनमें से कितने उपनिषद यहाँ आपके संकलित है? 4। और कितने मंत्र संकलित है यहाँ पर? 5। अब उपनिषदों के नाम यहाँ पर कौन कौन से उपनिषद आपके यहाँ आए हैं? ठीक है, तो पहला कौन सा है हमारा? ईशावास्य। आप सबको लाइन से याद करना होगा कि कौन कौन सा उपनिषद है पहले का। ठीक है, ईशावास्य उपनिषद। दूसरा है हमारा, ये हो गया हमारा पहला। नंबर 2 आता है हमारा कंठोपनिषद, कंठोपनिषद। नंबर 3 आता है हमारा मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद। मुंडकोपनिषद। और नंबर 4 आता है हमारा श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला जो मंत्र है आपका ईशावास्य से लिया गया है, दूसरा मंत्र आपका कंठ उपनिषद से लिया गया है, नंबर 3 का उपनिषद है आपका वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और नंबर 4 का भी आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और यहाँ आता है आपका नंबर 5 का उपनिषद, ये वो जो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से 3 और 4 जो हमारा मंत्र 3 और 4 है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब करते हैं हम यहाँ पर इसका परिचय कि ये कहाँ से किस तरह से संकलित किए गए हैं, इसमें क्या बात बताई गई है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो उपनिषद,
उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांत प्रकटयन्ति। अब क्या है कि उपनिषद कहा गया है कि उपनिषद क्या है कि वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। दर्शन शास्त्र के जो सिद्धांत है उसको प्रकट करते हैं। कौन? उपनिषद। वैदिक साहित्य के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करने वाले कौन है? उपनिषद है। ठीक है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते, कि सभी जगह, सर्वत्र यानी सभी जगह परम पुरुष कौन है? परमात्मा, और परमात्मा की महिमा का गान किया गया है। और ये कौन सी शैली में है? पदात्मक शैली में है। ये मंत्र कौन सी शैली में आते हैं? उपनिषद कौन सी शैली में लिखे गए हैं? पदात्मक शैली में लिखे गए हैं। तेन परमात्मना जगत व्याप्तनुशासित चास्ति, वह ये जो परमात्मा है, कौन? ईश्वर। वे जो ईश्वर है इस संसार में अनुशासन को बनाने का कार्य करते हैं, अनुशासनात्मक शासन चलाते हैं। स एव, यहाँ आएगा स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, यानी कि वही, वे ही, कौन? ईश्वर। वे ही, एव यानी ही, वह, स यानी वे, यानी कि वे ही सभी की तपस्या का परम लक्ष्य है। यानी कि इस मनुष्य जगत में जो भी व्यक्ति को, जो भी प्राणी जगत, जो भी जीवित प्राणी कार्य कर रहा है, कर्तव्यबद्ध है, उनके लक्ष्य का एकमात्र जो तपस्या है, उनकी तपस्या का एकमात्र जो लक्ष्य है वो कौन है? ईश्वर ही है। सभी लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदां पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। इस पाठ में परमात्मा के ऊपर उपनिषदों में से पदात्मक शैली के 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। आया समझ में सभी को? अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है, यानी कि परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण है और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस प्रकार में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक रूप में यहाँ संकलित किए गए हैं। अब आपको एक चीज बता देती हूँ कि आप ये जो 5 मंत्र है, इन 5 मंत्रों का जो सार है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सारांश क्या है, कि मंत्रों में पूर्ण रूप से क्या कहा गया है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, इनमें क्या होगा कि सिर्फ प्रसंग में आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, कि प्रसंग यानी कि अर्थ बताते समय थोड़ा सा चेंज करना होगा कि ये कौन से। सबसे पहले अगर आप पहला जो श्लोक लिख रहे हो और पहले श्लोक में आप उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हो या व्याख्या लिख रहे हो, तो व्याख्या में आपको लिखना होगा कि ये जो प्रस्तुत श्लोक है हमारे मंगलम पाठ से उद्धृत है और ईशावास्य उपनिषद से संकलित किया गया है। ठीक है। उसके बाद में इसमें लिखना है जो भी इसका अर्थ है। ऐसे ही अलग अलग मंत्रों को अलग अलग उपनिषदों की परिचय के साथ में आपको व्यक्त करना है। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगी कि इस पूरे पाठ का जो सार वो है क्या है कि एकमात्र इस ईश्वर तत्व ही है जो इस संसार में व्याप्त है। पूरे प्राणी जगत का एकमात्र लक्ष्य है और वो क्या है? ईश्वर तत्व को प्राप्त करना। इस संसार में आप जो सगे संबंधियों और मोह माया का जो आवरण, जो पर्दा आपकी आंखों के सामने छाया हुआ है और वो हट जाता है तो आप ईश्वर के तत्व को प्राप्त कर जाते हो। ऐसे ही एक श्लोक में बताया है कि जो नदियां हैं जैसे पहाड़ों से निकलती है, जैसे ही पहाड़ों से उसका जन्म होता है और जन्म के बाद उसका एक ही लक्ष्य होता है, वो समुद्रों को प्राप्त करना। तो समुद्र उसके लिए क्या हो गया? ईश्वर। इसी प्रकार से हमारा यदि जन्म होता है तो हम जन्म के बाद हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए और वो होना चाहिए ईश्वर को प्राप्त करना। उसके लिए हमें हमारे कर्तव्यों को शुद्ध करना होगा, निर्मल करना होगा, स्वच्छ करना होगा। ठीक है। इसी के साथ हम हमारा पहला श्लोक करते हैं। ठीक है। पहला श्लोक क्या है? हिरण्मयेन पात्रेन। हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने जैसा। सोने यानी वो गोल्ड, नींद वाला सोना नहीं, सोने जैसा। ठीक है। हिरण्मयेन पात्रेन सत्य से अपि हितम। सत्य से यानी सत्य का। सत्य से का मतलब क्या होता है? यहाँ षष्ठी विभक्ति आ गई है। सत्य का। अपि हितम यानी ढका हुआ है, ढका हुआ। क्या? मुखम, मुख। तवम पुषाण अनुव्रणु सत्य धर्माय दृश्यते, यानी कि पुषाण का मतलब होता है सूर्य जैसा,
यानी सूर्य से या ईश्वर से, ईश्वर के तत्व को प्राप्त करना। अपावरणु का मतलब होता है हटा देना, हटा देना, ठीक है। सत्य धर्माय दृश्यते, यानी कि तभी हम सत्य और धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। सत्य और धर्म, सत्य और धर्म को दृश्यते यानी देख सकते हैं। दृश्यते का मतलब क्या होता है? देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्य से अपि हितम मुखम, कि सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। अब सोने का कोई ढक्कन थोड़ी ना है, जो सत्य का जो कोई, सत्य एक तरह का मटका है और उस मटके में या घड़े में, घड़े का जो मुंह है वो सोने जैसे पात्र से सोने का ढक्कन ढका हुआ है, ऐसा थोड़ी ना कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ उपनिषद में कहने का तात्पर्य यह है कि मोह माया क्या है? एक तरह का सोने जैसा पात्र, कि मोह माया है, आपको किसी चीज का लोभ है, मोह है, ये प्राप्त करना है भौतिक वस्तुओं का, या सांसारिक बंधनों में जो मनुष्य पड़ा हुआ है, उस सांसारिक बंधनों क्या हो जाते हैं? सोने जैसे पात्र। और सत्य क्या है? ईश्वर। अगर आपके अंदर आत्मा है और आत्मा अगर सत्य को पहचान नहीं पा रही है, तो वो क्यों नहीं पहचान पा रही है? आपका मन, आपके अंदर की आत्मा जो ईश्वर के रूप में व्याप्त है, उस आत्मा को नहीं पहचान पा रहा है। तो वो क्यों नहीं पहचान पा रहा है? क्योंकि आपका जो मन है वो सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ है, मोह माया में जकड़ा हुआ है। तो इस मोह माया के पर्दे को जब हटा देंगे, उस ढक्कन को जब हटा देंगे, तो हमें सत्य और धर्म के दर्शन हो जाएंगे, अर्थात सत्य और धर्म की प्राप्ति हमें हो जाएगी। सत्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और धर्म क्या है? ईश्वर के अनुसार हमें आचरण करना। तो हमें तब पता चलेगा कि हमें किस प्रकार का आचरण करना है, ईश्वर के ईश्वर के कार्यों का अनुकरण करना है। तो ये जब पता चलेगा जब हम हमारे मन से मोह माया और सांसारिक बंधनों के आवरण को, यानी कि उसके पर्दे को, यानी कि उसके ढक्कन को हटा देंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये जो सांसारिक बंधन है ये कुछ नहीं है, क्षणभंगुर है। जो एकमात्र सनातन सत्य है वो कौन है? ईश्वर तत्व है। ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं कि सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, उसे ईश्वर रूपी तत्व को प्राप्त करके हटा देना चाहिए, जिसे हमें सत्य और धर्म के दर्शन हो जाए, जिससे हम सत्य और धर्म को देख सके। अब क्या है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। यहाँ पर ऋषि वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए हैं। तो ऋषिगण कह रहे हैं कि हे प्रभु, सत्य का जो मुख है, यानी कि आपको प्राप्त करने का जो रास्ता है, वो सोने जैसे पात्र से, यानी मोह माया के बंधनों से ढका हुआ है। इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया का त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव हो सकती है। ये तो है इसका अर्थ। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या बताऊं कैसे करनी है, आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें लिखना है कि कौन से उपनिषद से लिया गया है, और आप रचनाकार भी लिख सकते हो कि वेद व्यास जी है, और आपका पाठ लिखना है ये मंगलम पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। यह हो गया इसका परिचय। ठीक है, कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। विद्वान यानी कि जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो बहुत विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अगर उनके मन में भी सांसारिक मोह माया व्याप्त है, बाहरी आडंबर व्याप्त है, यानी कि सांसारिक मोह माया के चक्कर में फंसे हुए हैं, तब भी वे सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तब भी उनके मन में सोने जैसे पात्र का ढक्कन ढका हुआ है, सांसारिक मोह माया का आवरण, वो पर्दा लगा हुआ है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें उस मोह माया के बंधन को हटा देना जरूरी है। ठीक है, कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दे, ताकि परम पिता परमेश्वर को हम प्राप्त कर सके।
आया समझ में सभी को? हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापि हित मुखम, यानी कि हिरण्यमेन सोने जैसे पात्र से, मोह माया के बर्तन से हमारे मन के जो द्वार है वो ढके हुए हैं, बंद है। जब ये हट जाएंगे, यानी कि जब हमें पता चलेगा कि ये सब कुछ नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तब हमें सत्य और धर्म के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हमारा दूसरा श्लोक। तो दूसरा श्लोक इस प्रकार है, अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जनतो निहितो गुहायाम तमक्रंतु पश्यन्ति विति शोको धातु प्रसादन माहि महात्मन। क्या बात बताई है? अनोर्नियान, अणु का मतलब क्या होता है? अणु, अणु जानते हो आप क्या होता है? साइंस में अणु की बात की जाती है कि बहुत सूक्ष्म होता है। अणु कितना सबसे सूक्ष्म कोई तत्व होता है तो वो क्या होता है? अणु होता है। अब यहाँ ईश्वर की बात बताई है कि जो अणु है उससे भी अर्नियान, यानी कि उससे भी छोटा, अणु से भी छोटा कोई तत्व अगर होता है उसकी बात बताई है। तो ईश्वर की महत्वपूर्णता की बात बताई है कि जो ईश्वर है, मैं आपको पहले इसका सार बता देती हूँ कि यहाँ पर जो ऋषि है वो कहते हैं कि ईश्वर है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महतो महियान और महान से भी महान, बड़े से भी बड़े। ईश्वर का जो तत्व है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, आत्मा से जनतर नहीं तो गुहायाम, यानी कि ये जीवित प्राणियों की आत्मा रूपी गुफा में निवास करता है। आत्मा रूपी गुफा में मतलब जीवित प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा के रूप में वो तत्व विद्यमान है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। तमक्रंतु पश्यन्ति विति शोको, जो शोक रहित होकर, यानी कि अपने सारे दुखों को एक तरफ करके अगर इसे देखने का प्रयत्न करता है तो धातु प्रसादन माहि मान महात्मन, यानी कि फिर उसे वह ईश्वर रूपी तत्व प्राप्त हो जाता है, सारे दुख को भूल जाता है, सारी मोह माया सारे चक्कर भूल जाता है और उसे ईश्वर रूपी तत्व प्राप्त हो जाता है। तो क्या कहा है? अनोर्नियान महतो महियान, महतो यानी महान से महान, ठीक है, आत्मा से यानी आत्मा का, जनतो निहितो गुहायाम, यानी कि जीवित प्राणियों के हृदय रूपी, गुहायाम का मतलब होता है हृदय रूपी गुफा, हृदय रूपी गुफा। तमक्रंतु पश्यति, देखते हैं, विति शोको, शोक रहित होकर, धातु प्रसादन माहि मान मात्मन। क्या कहा है कि अणु से, कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में, कि जो भी जीव है, जीवित प्राणी है, उनके हृदय रूपी गुफा में अणु से भी यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। आत्मा क्या है? एक तरह का सत्य कि आत्मा ही है सर्वस्व और कुछ नहीं है। अगर आत्मा है, आत्मा कभी मरती है न कभी जीवित होती है, न जन्म लेती है न मरती है, ठीक है, न इसका कोई हानि होती है न कोई लाभ होता है, वो जिस अवस्था में है वैसे ही रहती है, वो ईश्वर के चरणों में वास करने वाली है। हम मनुष्य जन्म लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे अंदर जो कार्य करती है वो कौन करती है? आत्मा करती है। एक आत्मा के कारण ही हम जीवित रहते हैं और कोई साधन नहीं है। जैसे ही आत्मा हमारा शरीर छोड़ देती है तो ये शरीर क्या एक निर्जीव चीज हो गई है, एक बॉडी हो गई है, निर्जीव है, इसका कोई कुछ नहीं हो सकता। कोई ऐसी साइंस की पद्धति नहीं है, कोई वैज्ञानिक टेक्निक ऐसी नहीं है, कोई प्रयोग ऐसा नहीं है जो इस निर्जीव प्राणी में जान डाल सके, क्योंकि वह तो एकमात्र सत्य है कि ईश्वर का ही तत्व है। वह ईश्वर तत्व अगर उसमें से निकल गया है, वह आत्मा उसमें से निकल गई है, तो वह शरीर एक निर्जीव प्राणी के समान हो जाएगा, एक वस्तु के समान हो जाएगा, ठीक है। और आत्मा है जो वो क्या है? विचरण करती है। क्या वो दिखाई देती है किसी को? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, यानी कि बड़े से भी बड़े है, और इतनी बड़ी है कि एक जो शरीर होता है उसको चलाने फिराने का कार्य करती है। आप ये देखो, ठीक है। तो क्या कहा है कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा रूपी तत्व निवास करती है, ठीक है। उस परम सत्य का तमक्रंतु पश्यति, उस तरफ, तम यानी कि उस परम
सत्य को जानने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए जीवों को एकमात्र वीति शोक यानी कि शोक रहित होकर ही इसमें परमात्मा के साथ एकाकार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। यदि शोक रहित, शोक मतलब अगर आप भौतिक चीज़ों से मोह माया का शोक नहीं करोगे, मोह माया का दुख नहीं करोगे कि मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, मुझे ये प्राप्त हुआ है, ये मेरे सगे संबंधी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, इस तरह से अगर आप शोक नहीं करोगे तो आपका परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएगा, अन्यथा आप उन्हीं मोह माया के चक्कर में फंसे रहोगे और आपके जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अर्थ क्या है कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान रहती है और उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। ठीक है, अब करते हैं इसकी व्याख्या कि प्रस्तुत श्लोक कंठ उपनिषद से संकलित और मंगलम पाठ से उद्धृत किया गया है। याद रखना है, पहला श्लोक किससे था? ईशावास्य से, और दूसरा श्लोक अणु से भी अणु और अणु से भी छोटा और महान से भी महान। ये श्लोक कौन सा है? सेकंड श्लोक है हमारा। और ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? कंठ उपनिषद से लिया गया है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है और रट लेनी है, अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया है कि इसका स्वरूप कैसा होता है और ये कहाँ निवास करती है। कहाँ निवास करती है? जीवित प्राणियों यानी कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में, एक गुफा है उसमें निवास करती है। ठीक है, विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार कर लेता है, यानी कि उसको पहचान लेता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है। यानी कि जब मनुष्य पहचान लेता है कि मेरी आत्मा ही एकमात्र ऐसा साधन है कि जिससे मैं जीवित हूँ, जब ये पहचान लेता है तब उसकी आत्मा उस परमात्मा से मिल जाती है और उस प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हो जाता है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक यानी पवित्र प्रकाश से आलोकित करो। हे प्रभु, हमें वो प्रसाद दो। क्या कहा है? कि हमें वह प्रसाद दो, उस पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर, यानी कि हम इस मोह माया के बंधन से, माया रहित इस माया जाल से, यानी कि मोह माया सांसारिक माया जाल से छूट जाए, इस आलोक से, उस प्रकाश से जो भी कुरूपता है वो सारी हट जाए, होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सके, उस परमात्मा के साथ में हम मिल सके। समझ में आया सभी को? दोनों श्लोक, दोनों मंत्र बहुत अच्छे से समझ में आए। दोनों मंत्र आपको याद रखने हैं, उसका अर्थ याद रखना है, उसकी व्याख्या याद रखनी है, उपनिषद भी आपको याद रखने हैं। अब चलते जल्दी से हम हमारे थर्ड श्लोक की तरफ। सत्यमेव जयते नानरतम, ये देखिए पंक्ति आपकी बहुत जगह लिखी हुई रहती है, विशेषकर विद्यालयों में बहुत ज़्यादा लिखी हुई रहती है, क्योंकि इसका अर्थ ही कुछ ऐसा है कि लिखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए इन पंक्तियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप देखिए कि हमारे वैदिक मंत्रों में जितने भी मंत्र हैं उनमें कुछ न कुछ शिक्षाप्रद बातें लिखी गई है। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए नैतिक आचारों को, विचारों को, नैतिक आदर्शों को बढ़ाने का, नैतिक मूल्यों को, आदर्श मूल्यों को बढ़ाने का कार्य किया गया है। कोई गलत कार्य तो है नहीं, बहुत अच्छे कार्य है। ईश्वर को प्राप्त करना अच्छा कार्य है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इन्हीं के नक्शे कदमों पर हमें चलना चाहिए। सत्यमेव जयते नानरतम सत्येन पंथा विततो देवयान येना क्रमंत युषयो व्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य पर निधानम। अब देखिए क्या बात बताई है कि सत्यमेव जयते नानरतम, कि सत्य, सत्य की ही, एव यानी ही, जयते यानी जीत होती है, नानरतम यानी कि असत्य की नहीं, न अनरतम, न अलग हो गया और अनरतम का मतलब कि असत्य की नहीं, न यानी नहीं, अनरतम यानी असत्य की और न यानी नहीं। सत्येन पंथा विततो देखा, सत्य के रास्ते पर, पंथा का मतलब क्या होता है? मार्ग, कि सत्य के मार्ग पर चलकर ही आप देवयान, एक तरह से देव को प्राप्त कर सकते हो, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। ये न क्रमंत युषयो याप्त कामा, और इसी से
इसी से प्रेरणा लेकर आप जिस मार्ग पर चल रहे हो वह यानी कि ऋषिगण कहते हैं कि उसी का अनुसरण करना चाहिए, कि जो मार्ग सत्य का है, जो मार्ग देवताओं की तरफ जाता है, ईश्वर को प्राप्त होता है, उसी मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए और किसी मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए। तो क्या कहा गया है, देखिए, सत्यमेव जयते नानृतम, कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य के मार्ग पर चलकर ही, उसका अनुसरण कर कर ही हम इस देव को यानी इस ईश्वर तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये न क्रमंत युषयो याप्त कामा, और यही जो मन की जीव, अगर जो जीवित प्राणी है, अगर मन अपने मन के अंदर इस तरह की कामना, इस तरह की मन की अभिलाषा, अपने मन में अभिलाषा और ऐसी कामना रखता है कि मुझे सत्य के मार्ग पर चलना है और उस ईश्वर तत्व को प्राप्त करना है, तो यत्र तत्र सत्य से पर निधानम, तो यहाँ वहाँ जब भी आप देखोगे आपके चारों तरफ आपको सत्य का ही निदान दिखाई देगा, सत्य के ही तत्व आपको दिखाई देंगे। अर्थ देखिए क्या है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, यानी झूठ की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचते हैं, सत्य से, सत्य के मार्ग चलकर। अगर आप झूठ का सहारा ले रहे हो, कोई छल कपट कर रहे हो, किसी व्यक्ति के साथ कोई दुराचार कर रहे हो, तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो क्या? कुछ अच्छा कर आपके जीवन में हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हो, दीन दुखियों की मदद करते हो, दान पुण्य का कार्य कर रहे हो, गरीबों की मदद कर रहे हो, कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो, कल्याण कर रहे हो, मंगल कर रहे हो, तो आपको ईश्वर तत्व प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर तत्व का मतलब ये नहीं कि भगवान आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका लक्ष्य क्या है? कुछ पाने का, कुछ बनने का, कुछ उपलब्धि प्राप्त करने का। अगर वो उपलब्धि आपको प्राप्त हो जाती है तो इसका मतलब ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल गया है, ईश्वर तत्व आपको प्राप्त हो गए हैं, तो ये है ईश्वर तत्व। ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको मिल जाएंगे या आप ईश्वर के पास चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, अच्छे कार्य कर रहे हो, तो आपको उसका फल अच्छा ही मिलेगा। सत्य का मार्ग विस्तृत है, यहाँ लिखेंगे विस्तृत का मतलब बहुत ही विशाल है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात अपने आत्मा कल्याण के लिए जिस सत्य का मार्ग ऋषि अनुसरण करते हैं, अनुसरण यानी कि उसको अपनाते हैं, उसी सत्य में ईश्वर तक पहुंचाने का सच्चा मार्ग होता है और किसी सत्य में नहीं होता है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये हमारा तीसरा नंबर का श्लोक है, आपको याद रखना है। नंबर 3 और नंबर 4 का जो श्लोक है वो दोनों मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। नंबर पहला श्लोक ईशावास्य से, नंबर 2 कंठ उपनिषद से, नंबर 3 मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है। संकलित और मंगलम पाठ से उद्धृत किए गए हैं। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की जीत नहीं होती है, कभी नहीं होती है। वो वहीं तक सीमित होते हैं। एक बार आप झूठ बोलकर कुछ कर भी लो, ठीक है, आपने कुछ अपना भला कर भी लिया, तो वो उतना ही भला होगा जितना आपने किया है, उसके अतिरिक्त आपको और कोई फल नहीं प्राप्त होगा। लेकिन आपने सच बोलकर अपना उस समय नुकसान कर लिया है, लेकिन आगे के लिए आपने अपने सारे रास्ते खोल दिए हैं। क्यों? क्योंकि आपने सच का साथ दिया था, सच का सहारा लिया। और सत्य के मार्ग पे चलने, सत्य का मार्ग होता कठिन है, लेकिन वो अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचाने का कार्य करता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है। ईश्वर की प्राप्ति किससे होती है? सत्य की आराधना यानी सत्य की पूजा से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से। आप मोह माया के चक्कर में फंसे होकर, मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं कि एक पिता है, उनके बेटे ने किसी की हत्या कर दी या किसी के घर पे चोरी कर ली, ठीक है, चोरी का, हत्या बहुत बड़ा कार्य हो गया है, हम चोरी की बात करते हैं। मान लीजिए चोरी कर ली। अब पिता का क्या दायित्व है, क्या फर्ज बनता है कि वह अपने बच्चे को मतलब उस पुलिस स्टेशन ले जाए और वही कहे कि, या फिर पुलिस स्टेशन नहीं तो उस व्यक्ति के पास ले जाए जहां पर उसने चोरी की है, तो उसको सजा दे। हाँ, वह अगर ऐसा सोच ले कि भाई फला घर में उसने चोरी करी है और फला व्यक्ति मेरा मजाक उड़ाएगा, या फिर हो सकता है कि मैं सच बोल दूं तो मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो क्यों मोह माया का फंसे? क्योंकि वो उसका पुत्र है और पुत्र प्रेम उसको ये करने से रोक रहा है कि सच बोलने से रोक रहा है। आगे क्या होगा कि आज उन्होंने सच नहीं बोला, आज उन्होंने झूठ का सहारा लिया, असत्य का सहारा लिया, असत्य की राह पर चल दिए। कल क्या होगा, वो बच्चा बड़ी चोरी करेगा और बहुत बड़ा गुंडा बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? नुकसान हो गया। उस
समय तो हमने झूठ बोलकर कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन आगे चलकर हमारे लिए सब कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं। इसी तरह से इसके विपरीत यदि पिता जाकर कहता है कि भाई मेरे बच्चे ने आपके घर में ये चोरी करी है, और जो मेजबान है वो भाई उसको या तो माफ़ कर देता है या फिर उसके ऊपर कोई उसको सज़ा देने का प्रयास करता है, जो भी छोटी मोटी सज़ा है, उससे उसको लगेगा कि भाई मेरी बदनामी हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उस बच्चे को ये लगेगा कि मेरे पिता ने आज जो कार्य किया है वह बार बार करेंगे तो मुझे सज़ा मिलेगी। हो सकता है वो बच्चा इस मार्ग पर जाने से रुक जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आगे चलकर हो सकता है वो बच्चा, उसको थोड़ी आत्मग्लानि हो, यानी कि थोड़ा उसे गंदा लगे, गिल्ट फील हो, उससे वो सुधर जाए, तो आगे के लिए रास्ता सही हो गया है। तो सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है। कठिन क्यों हुआ? क्योंकि वो उसका बेटा था और बेटे का जो पुत्र प्रेम था जो उसको रोक रहा था, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था, वो रुक नहीं सकता था, मोह माया के बंधनों में नहीं बन सकता था, सांसारिक मोह माया में नहीं फंस सकता था। उसने सच्चाई का रास्ता अपनाया और अपने कर्मों को अच्छा कर लिया। ठीक है, ऐसे ही बताया है कि न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। संसार क्या है? पूरी माया। और माया क्या होता है? एक जादू होता है, एक रहस्य होता है, वो कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और सत्य ईश्वर है। ठीक है, और जो ईश्वर है वो सनातन हमेशा रहने वाले हैं। अतः जीव जब तक उस सत्य का मार्ग अनुसरण नहीं करता है, उसको नहीं अपनाता है, तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है, कुछ भी नहीं है। ईश्वर एकमात्र सत्य है, बाकी सब कुछ ढकोसला है, मोह माया है, छल है, कपट है, कुछ नहीं है, जादू है जो कब चला गया पता ही नहीं चलेगा। और जो हमेशा स्थायी सनातन रहने वाले वो कौन है? ईश्वर तत्व है। तो हो गए हमारे आराम से 3 श्लोक यानी 3 मंत्रों का अर्थ और व्याख्या हो चुकी है। अब आते हैं हम हमारे चौथे नंबर के मंत्र की तरफ, जो भी लिया गया है मुंडक उपनिषद से। आपको याद रखना है सत्य की बात कही गई है, वहाँ पर भी आपका मुंडक उपनिषद है। और यहाँ है, देखिए ये भी बहुत अच्छी व्याख्या है, इसकी भी बहुत अच्छा श्लोक है। क्या बताया है? एक उदाहरण के द्वारा बताया है, नदी के माध्यम से बताया है कि लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यथा नदम स्यंदमाना समुद्रे इक्तम गच्छन्ति नाम रूप विहाय, यथा विद्वानम नाम रूप विमुक्त परात्तर पुरुषमपेति दिव्यम। क्या कहा है? स्यंदमाना का मतलब होता है प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। और नद्यम का मतलब होता है नदी, नदियां। और यथा का मतलब होता है जैसे। इक्तम यानी कि वैसे ही, और गच्छन्ति यानी जाती है, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, तथा यानी वैसे ही, नाम रूपाद नाम और रूप, नाम व रूप, विमुक्त यानी कि छोड़ देते हैं, ये भी उससे विमुक्त हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़कर। तो क्या कहा है कि जिस प्रकार नदियां, जैसे एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि जैसे नदियां पहाड़ों से निकलकर प्रवाहित होती हुई उनका एकमात्र जीवन का लक्ष्य होता है समुद्र में प्रवेश कर जाना, समुद्र को प्राप्त कर जाना। यानी कि नदियां जब पहाड़ों से निकलती है तो मार्ग में अनेक अलग अलग नामों से अलग अलग स्वरूप में होती है। कहीं पर टेढ़ी मेढ़ी होती है, कहीं पर सीधी होती है, कहीं पर विशाल होती है, कहीं पर छोटी होती है। कोई गंगा कहता है, कोई यमुना कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, होता तो वही जल की धारा है। अलग अलग नामों से अलग अलग रूपों में होती हुई भी वह समुद्र की तरफ दौड़ कर जाती है, और समुद्र की तरफ प्रवाहित होती हुई जब समुद्र में मिल जाती है तो अपने नाम और स्वरूप को वो छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है? उस एकात्म ईश्वर समुद्र को प्राप्त करना।
उसके लिए उन्होंने क्या करा, अपने नाम और स्वरूप को छोड़ दिया, क्योंकि जब नदियां समुद्र में मिल जाती है तो वो समुद्र कहलाता है, नदियां नहीं कहलाती है, अलग अलग अस्तित्व नहीं होता है, वो अपना अस्तित्व छोड़ देती है। ऐसे ही मनुष्य को अपने जीवन में सभी कुछ, यानी कि अगर ईश्वर के तत्व को प्राप्त करना है तो अपने नाम, यश, उपलब्धि, अपने अस्तित्व को त्याग करना होगा, उसे छोड़ना होगा, उससे विमुक्त होना होगा, तभी वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जब तक उसके अंदर मैं का भाव है, अहम का भाव है, तब तक वो कभी कुछ नहीं कर सकता। यानी कि जब अपने स्वरूप और अस्तित्व को त्याग कर और ईश्वर तत्व को प्राप्त करने में लग जाएगा तो उसे ईश्वर जल्दी ही प्राप्त हो जाते हैं। इसी भाव को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि यथा नद्यम स्यन्दमानः समुद्रे, कि जैसे नदियां प्रवाहित होती हुई समुद्र की ओर बहती चली जाती है, जैसे नदियां प्रवाहित होती हुई समुद्र की ओर बहती चली जाती है, एकदम गच्छन्ति नाम रूप विहाय, वह जाती हुई जब समुद्र में प्रवेश करती है तो अपने नाम और रूप और सबको छोड़कर चली जाती है, यहीं पर छोड़ जाती है और समुद्र में विलीन हो जाती है। यानी कि उसका जो लक्ष्य था समुद्र में मिलना, वह मिल जाती है। तथा विद्वानम नाम रूपाद विमुक्त, उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं, ऋषिगण कह रहे हैं कि इसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वो भी अपने रूप और नाम और अस्तित्व को छोड़कर परात्यर पुरुषमेति दिव्यम, उसी परमात्मा, उसी पुरुष परम पुरुष परमात्मा के दिव्य स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, उसको प्राप्त कर जाते हैं। आया समझ में सभी को? तो देखिए अब हम इसका अर्थ करते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती है, अस्तित्व विहीन यानी अपने रूप और नाम को छोड़ जाती है, उसी पर अर्थात अपना नाम रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश मिलते ही, जैसे ही हमें परमपिता परमेश्वर प्राप्त हो जाते हैं तो अपने नाम रूप से मुक्त हो जाती है। हमारी जो ये आत्मा है वो अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाती है जब हमें ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं कि प्रस्तुत श्लोक भी मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत किया गया है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है कि जीव जो जीवित प्राणी है और आत्मा का क्या संबंध है। जब जीवों को पता चल जाता है कि आत्मा रूपी स्वरूप ही देव है, ईश्वर तत्व है, तो वो जीवित प्राणी, उसका जो रूप है, जो नाम है, जो अस्तित्व है, वो सब छूट जाता है। यानी कि जब आत्मा का पहचान, आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो आत्मा अपने परमात्मा से मिल जाती है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो उस शरीर को, इस नाम को, इस तत्व को छोड़ जाती है और वो उस परमात्मा से उसका एकाकार हो जाता है। ठीक है, जैसे समुद्र का और नदी का एकाकार हो जाता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है, और जैसे ही उसे आत्मज्ञान हो जाता है जीव मुक्ति पा जाता है, यानी कि अपने शरीर को छोड़ जाता है और उस परमात्मा के चरणों में अपना वास हो जाता है। ठीक है, अब करते हैं हम हमारा अंतिम मंत्र, जो है हमारा 5वां मंत्र और जो लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से, यानी कि चौथे उपनिषद से 5वां मंत्र लिया गया। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वति मृत्युमेति नान्य पंथा विधेयनाय। यहाँ पर वेद की महिमा का गान किया गया है। वेद क्या है? 4 वेद कहे गए हैं कि वेद उपनिषद यही ज्ञानवर्धक है, इनमें ज्ञान का सागर भरा हुआ है और यही सब कुछ है। अगर वेद का ज्ञान हो जाता है तो एक सूर्य जिस प्रकार से अंधेरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार वेद भी हमारे अंदर आए हुए अंधकार, मोह माया और सांसारिक मोह माया का जो अंधकार है उसे नष्ट करके ईश्वर को प्राप्त करने का तत्व प्राप्त करवाते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है? वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, कि वेद आदित्य वर्ण कौन होते हैं? आदित्य कौन होता है? सूर्य। आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ठीक है, आदित्य वर्णम तमस, तमस का मतलब क्या होता है? अंधकार।
कि वेद जो है वो पुरुषों के लिए सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। यानी कि वेद जिस प्रकार से इस अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य का सहारा लिया जाता है, यानी कि सूर्य ही उस अंधकार को दूर कर सकता है, उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर जो मोह माया और सांसारिक अंधकार भरा हुआ है उसे वेद के ज्ञान के द्वारा ही उस अंधकार को मिटाया जा सकता है। तमेव विदितवती मृत्युमेति, कि उस प्रकार से दिव्य स्वरूप वेद ब्रह्मा का ध्यान किया जा सकता है। और तमेव विदितवती, विदितवती का मतलब होता है जीत सकते हैं, मृत्युमेति, मृत्यु को भी, और वह व्यक्ति मृत्यु को भी जीत सकता है। नान्य पंथा विधेय नाम, यानी कि उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नान्य यानी कि और कोई, अन्य नहीं है, अन्य नहीं है क्या, मार्ग, यानी कि इस योजना के, इस विधि के, विधि बोल सकते हैं हम इसे, इस विधि के अतिरिक्त, इस तरीके के अतिरिक्त और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। क्या कहा है कि वेद ही एकमात्र मनुष्य को ज्ञान प्राप्त कराने के साधन है, ईश्वर का तत्व ज्ञान, ईश्वर के तत्व को पहचानने का साधन मात्र है। कि जिस प्रकार से अंधकार को सूर्य की किरणें दूर करती है, उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर मोह माया और सांसारिक बंधनों का जो अंधकार है वो वेदों के द्वारा ही, वेदों के ज्ञान के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है कि मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, इसके अलावा और कोई उसका जीवन में कोई साधन नहीं होता है। तो अर्थ क्या है कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है, सूर्य के समान तेज, ऐसे ही तेज रूप में वेद विद्यमान है। अब वेद आप सबको पता है कि हमारे सनातन धर्म में 4 वेद है। हिंदू धर्म में कितने वेद की व्याख्या की गई है? 4 वेदों की। सबसे पहला ऋग्वेद है हमारा, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है और फिर अथर्ववेद है। इन चारों वेदों की यहाँ पर बात की गई है। वेद, उपनिषद, पुराण ये हमारे दिव्य ग्रंथ है और दिव्य ग्रंथ एक सूर्य के समान तेज प्रकट करने वाले होते हैं। ज्ञानी जब उसका साक्षात्कार करके, यानी कि जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं उसको पढ़ के और उसमें जो तत्व विद्यमान है उस तत्व को आत्मसात करते हैं, यानी कि अपने अंदर उसको ग्रहण करते हैं कि वेदों में क्या ज्ञान भरा हुआ है, उस ज्ञान को जब ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेद ब्रह्म का ज्ञान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मतलब क्या है कि जो वेद का ज्ञाता होता है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, जीवन मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाता है, कि उसके अंदर इतना ज्ञान आ जाता है कि वो समझ जाता है कि हमारे हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा है वही एकमात्र सत्य है, और वह सत्य जब परमात्मा के साथ मिल जाता है तो जीवन मरण का जो बंधन है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उस चक्र से वो मुक्ति पा लेता है, क्योंकि इसके अंतर्गत और कोई रास्ता उसके पास नहीं होता है। ठीक है, अब करते हैं हम इसकी व्याख्या। तो प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्तर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत की गई है और इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही एकमात्र पुंज है, सूर्य के समान। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पा जाते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि ईश्वर को प्राप्त करना ही एक मनुष्य का जीवन लक्ष्य होना चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। और यहाँ वेदों को क्या कहा गया है? ईश्वर कहा गया है कि ईश्वर यानी कि वेद क्या है? ईश्वर के तत्व है, और वेदों को जानना यानी ईश्वर को जानना। तो ईश्वर ही परम सत्य है, उसी को प्राप्त करना एक मनुष्य का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये हमारे आज 5 श्लोक हो गए हैं, 5 मंत्र हो गए हैं जो 4 उपनिषद से संकलित किए गए थे। मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, इसकी व्याख्या समझ में आई होगी, भाव समझ में आया होगा, इसका सारांश भी समझ में आया होगा। केंद्रीय भाव क्या है आपको ये भी पता चला होगा कि केंद्रीय भाव क्या है, इसका मूल संवेदना क्या है कि ईश्वर तत्व को प्राप्त करना, सांसारिक मोह माया से छूटकर ईश्वर तत्व को प्राप्त करना, अपने अस्तित्व को छोड़कर उस परमात्मा से मिल जाना ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसके साथ देखिए बच्चों, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत की शैमुशी भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इसके
इसके अलावा जो भी लेक्चर नंबर 2 के रूप में हम करेंगे, इससे जुड़े हुए इस पाठ से यानी इन मंत्रों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न लेकर आएंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है वो भी लेकर आएंगे। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि अभी हम पाठ्य पुस्तक में जो संस्कृत है ग्रामर आई है उसको हम धीरे धीरे कर लेंगे, लेकिन जब अलग से ग्रामर पढ़ाएंगे तब ये जो पाठ्य पुस्तक में आपके बैक एक्सरसाइज में जितनी भी व्याकरण आई है उसका रिविजन हो जाएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। अभी हम जो भी करवाएंगे, मान लीजिए संधि है तो संधि अलग अलग आई है, तो अलग अलग संधि के लिए हमें संधि को पूरा पढ़ना आवश्यक होगा। तो देखते हैं हम किस तरह से करते हैं, आप और हम मिलके दोनों पढ़ेंगे तभी ये पूरा होगा, अन्यथा सब कुछ अधूरा सा रह जाएगा। तो इसी के साथ आज हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।